कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं निरंतर याद रह नहीं सकती। ये तो बाबा भी जानते हैं कि सब रह रहे हैं तो निरंतर, परंतु पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ जरूर करना है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे तो याद भूल जाओ, हमें वो भी नहीं हो रहा ना। एक दिल से कष्ट हो जाना कि भाई याद रह नहीं सकती, बाबा की भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भर गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए, घर बार का कार्य कर रहे हैं कोई भी, इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे घर में जरूर होना चाहिए। है सभी के पास? नहीं है तो दीदी से मंगा लो। अब जा रहे हैं दीदी मधुबन से ले आएंगे। हाँ ये जाएंगे श्यामा माता, इनसे मंगा ली। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। धुन लग जाती है ना जब किसी को कि भाई ऐसा बनना है, तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे, कभी किसी की गिलानी नहीं करेंगे। फिर तो उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान रहेगा ना, उसे इधर उधर रहने का नहीं, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, कौन कैसा है, यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। बाबा कहते हैं हाँ जी, याद करके कह दिए उसे। जो इन बातों में लग जाते हैं वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे कोई कौन कैसा है, कौन कैसा है, ऐसे ही रहे ना। जहाँ दो भी कोई बैठे भाई हो या बहनें हो, गांव में हो या शहर में हो, सब ऐसे ही है कि वो ऐसा है। चाहे कोई ऑफिस में भी हो, आजकल तो ऑफिसों में भी ये चलती है, वो ऐसा है वो ऐसा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इन बातों से, इन बातों में लग जाते हैं वह उस पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। जितना सहज करके समझाया जाता है, बाबा कह रहे कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, मधुबन में तो सामने बैठे हैं, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। देखो मेरा शंकर शंकर पागे तो पहले मूर्ति पड़ी नहीं थी, वरना सवेरे माता जी कह रही हैं पूजा पाठ की तो है हमारे पास। हाँ नहीं, ये बाबा वाला जो चित्र है ना, इसमें अलग ही वो है, लक्ष्मी नारायण और बीच में शिव बाबा का भी। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र होगा उसमें लक्ष्मी पैर सवारी होगी ना। पर यहाँ पैर सवारी नारायण के। हाँ बाबा ने क्या, वहाँ कभी कोई काशी होता नहीं, वहाँ पे लक्ष्मी जो हल चलाता, नारायण हल चलाता है, तो पैर सवारी जरूरत पड़ेगी। तो बाबा कह रहे सभी के घर में या लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है, इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है, किसकी निंदा करना, इसकी दुविधा, इसको दुविधा कहा जाता है। अब बाबा ने ये दुविधा का मतलब ये बता दे सारा, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, करा नहीं ऐसे। कोई क्या मेरी जिठानी ऐसी है, मेरी दुरानी ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है। बहू कहोगे मेरी सासू, सासू कहोगे मेरी बहू, जबकि कहना ये चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। उनकी विशेषता देखो, विशेषता हर एक के अंदर विशेषता है, तो हमें विशेषता पर ध्यान रखना कि विशेषता तो है ही सभी के अंदर। तो बाबा कह रहे अगर किसी की निंदा कर रहे तो उसको दुविधा कहा जाता है। अगर विशेषताओं का वर्णन करोगे तो उसे दुविधा नहीं कहा जाए, वो विशेषता भी हमारे अंदर आ जाएगी। और जो किसी की बुराई करोगे तो उसकी बुराई भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसको बाबा दुविधा कहते हैं। क्या घूम फिर के वही आ जाओ। हाँ जी, बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी देवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख देना, गिलानी करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। बाबा कह रहे हैं तुम आत्मा आधा कल्प से इसमें तो रहे, जब तो नीचे गिरते चले आए दुनिया। अभी तो बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे उच्च प्यार दूसरा कोई होता नहीं। बाबा कह रहे इससे ऊंचा प्यार दूसरा नहीं होता कोई, जो भगवान बैठ शिक्षा दे रहे हैं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ।
जैसे भोग लगाते हैं, ध्यान में कोई चला जाता है, उसके लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आ जाओ, ये भी नहीं कि ध्यान दीदार की कोई आस करनी। बाबा कहते हैं, बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो, दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। माया का जो नंबर 1 जो कर्तव्य है वो पतित बनाना है। बेकार इधर है ये बात कहाँ हो रही है? तख्ते हैं ना उसके। हाँ पता है, पता। बाबा कह रहे हैं माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। बाबा कह रहे हैं अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई कुर्सी। बाबा कहते हैं इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो, सभी दुविधा अंदर से निकालो।